फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश साइट क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए प्रोनाउन का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हुए हैं, इंग्लिश ग्रामर का। फ्रेंड्स, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से इसको वॉच करिएगा। इसके पहले हमने नाउन की जितने भी टाइप्स थे सारी वीडियो अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। पूरे डिटेल से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चंस हमने वहां पर समझाए हैं। आप ध्यान से उसको वॉच कर सकते हैं और एग्जाम हॉल में वहां से आप ढेर सारे ट्रिक्स को, कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करके अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोनाउन। हम जानेंगे कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं और प्रोनाउन का आखिर मेन यूज क्या है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम प्रोनाउन के बारे में बता देते हैं। देखिए, प्रोनाउन जो प्रोनाउन है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रोनाउन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक प्रो है और दूसरा नाउन है। इट मीन्स जो भी शब्द नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं, वही शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। प्रोनाउन का जो मेन यूज है, जो मेन इसकी पॉइंट है, वह यह है कि यह नाउन की रिपीटेशन को, नाउन की बारंबारता को रोकता है। इट मीन्स टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन। इसका मुख्य वर्क, मुख्य जो मेन यूज है प्रोनाउन का, वह सिर्फ यह है कि यह नाउन की रिपीटेशन को रोक देता है, नाउन की बारंबारता को रोकता है। जैसे हमने कहा राम जाता है, राम एक नाउन है। अगर इसी के स्थान पर हमने ही का प्रयोग कर दिया तो यह प्रोनाउन कहलाया। क्यों? क्योंकि राम एक नाउन है और नाउन के बदले जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो नाउन के बदले, राम के बदले हमने ही का प्रयोग किया तो ही कहलाया प्रोनाउन आपका। जैसे सीता एक अच्छी लड़की है, सीता आप नाउन है, सीता एक नाउन है, इसके बदले में हमने सी लगा दिया तो नाउन के बदले में जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखें इस प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं। आज हम इस वीडियो में केवल इसके टाइप्स सीखेंगे। उसके बाद जितनी भी मेरी अगली वीडियो आएगी हम एक एक प्रोनाउन के बारे में डिटेल से आपको सिखाएंगे, उसके करेक्शन को बताएंगे और ये बताएंगे किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उससे उसका आप लाभ उठा सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोनाउन, तो ये समझ गए होंगे प्रोनाउन आखिर क्या है। प्रोनाउन नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला एक पार्ट ऑफ स्पीच है, एक शब्द है। इसका मुख्य प्रयोग क्या है, मुख्य यूज क्या है, मुख्य कार्य क्या इसका है। तो इसका मुख्य कार्य ये है कि ये नाउन की रिपीटेशन को रोक देता है, नाउन की बारंबारता को रोकता है। बार बार नाउन का प्रयोग न किया जाए, बार बार नाउन का प्रयोग न किया जाए, इसीलिए नाउन के स्थान पर कौन प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। तो प्रोनाउन के टाइप्स को देखिए आप। तो प्रोनाउन का पहला टाइप्स है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको कहते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका हिंदी में है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अर्थात ये जो प्रोनाउन है किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि हम आपको इसमें पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
फर्स्ट पर्सन के लिए प्रोनाउन आई वी का यूज होता है, सेकंड के लिए यू का यूज होता है और थर्ड के लिए ही सी इट और दे का प्रयोग होता है। इतने ही प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है जो किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं और समटाइम्स कभी कभी यह वस्तु के बारे में भी बताता है जिसका यूज है इट है। तो ध्यान से देखें इसको। दूसरा इसका प्रोनाउन है, दूसरा काइंड्स है पोजेसिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं अधिकार वाचक सर्वनाम। देखिए अधिकारवाचक सर्वनाम पोजेसिव, पोजेसिव का मतलब होता है पोसेस, अधिकार दिखाना। जब आप किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर अपने अधिकार को दिखाते हैं तो ऐसे ही प्रोनाउन को पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसमें आते हैं माइन, आवर्स, योर्स, हर्स और हिज का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला प्रोनाउन आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मीन्स है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम इट मीन्स ऐसे प्रोनाउंस जो किसी व्यक्ति की तरफ, जो किसी वस्तु की तरफ डिमोन्स करते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स में संकेत करते हैं। इसके अंतर्गत दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम ऐसे वर्ड्स को रखा गया है। जैसे यह एक मार्कर है, यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। संकेत के लिए यूज हो रहा है, तो जो दिस है वही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। अगला आपका प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूट करना, विभाग सूचक सर्वनाम, इसको बोलते हैं हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउंस जो प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के बारे में एक एक करके बताए। ऐसे प्रोनाउन जो प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के बारे में एक एक करके बताया है उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके अंतर्गत ईच है, आइदर है, नाइदर को रखा गया है। अगला आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मीन्स होता है परस्परवाचक संबंध, परस्परवाचक सर्वनाम। देखिए इसका मीन्स होता है परस्परवाचक सर्वनाम। यह जो प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसका मीन्स होता है परस्परवाचक सर्वनाम, यह एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति के बीच के संबंध को दिखाता है, परस्पर संबंध को दिखाता है। इसके अंतर्गत दो ही प्रोनाउन रखे जाते हैं, ईच अदर और वन अदर। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस है। तो अभी हम गेस कर दे रहे हैं कौन कौन से प्रोनाउन आपके एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके पहले आप देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीन्स होता है नीचवाचक सर्वनाम। नीचवाचक सर्वनाम। कौन से सर्वनाम? नीचवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउंस जो कार्य तो करते हैं लेकिन उसके कार्य का जो प्रभाव होता है खुद उसी के ऊपर पड़ जाता है। ऐसे प्रोनाउंस जिनके द्वारा कार्य किया जाता है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग्स हो, जिनके द्वारा कार्य किया जाता है लेकिन उस कार्य का जो इफेक्ट है वह खुद उन्हीं के ऊपर पड़ जाता है, ऐसे ही प्रोनाउन को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिनके अंतर्गत माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, अदर सेल्फ और भी है हर सेल्फ, देम सेल्फ को रखा गया है। उसके बाद का है इम्पैथिक प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। दृढ़तावाचक सर्वनाम। यह भी प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही बनता है। जिस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ लगाने से बनाए जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसी प्रकार से इम्पैथिक प्रोनाउन भी बनाया जाता है। सेम इम्पैथिक और रिफ्लेक्सिव सेम है।
इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो फॉर्मेशन वो सेम है, लेकिन डिफरेंट होता है इनके यूजेस में। यूजेस में क्या डिफरेंट होता है? जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है वो वर्ब के बाद प्रयोग की जाती है, और जो इंपैथिक प्रोनाउन होती है वो सब्जेक्ट के बगल में प्रयोग की जाती है। इसमें स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, ये किसी कार्य को करने के लिए प्रेस करता है, दबाव डालता है। ऐसे ही प्रोनाउन को इंपैथिक प्रोनाउन कहा जाता है। अगली प्रोनाउन फ्रेंड, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव का मीन्स होता है संबंध वाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम ऐसे प्रोनाउंस जो संबंध दिखाते हैं एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से। इसके अंतर्गत who, whom, whose, that, what, which ऐसे क्वेश्चन वर्ड को रखा जाता है। देखने में तो क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन इनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है जब इनका प्रयोग सेंटेंस के बीच में कर दिया जाता है। जैसे आई नो द मैन हु इज माई फ्रेंड। I purchased the book which I saw in the shop। जब इनका प्रयोग किसी सेंटेंस के बीच में कर दिया जाता है और ये अपने पहले अपना इंसिडेंट पूर्ववर्ती शब्द लाते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड को रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से भी आपके एग्जाम में कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से इसको वॉच करिएगा। जब मेरी अगली वीडियो अपलोड होगी तो मैं एक एक के बारे में एनालिसिस करके मैं आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली प्रोनाउन फ्रेंड्स है इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट प्रोनाउन है जिसका मीन्स होता है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित या अनिश्चय वाचक सर्वनाम। इट मीन्स ऐसे वर्ड्स जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाए, जो किसी वस्तु के लिए प्रयोग किए जाए, लेकिन उनसे ये पता न चले वह व्यक्ति कौन सा है, कौन है, वह वस्तु कौन सी है, या वह व्यक्ति कितने हैं, कुछ भी पता न चले। ऐसे ही प्रोनाउंस को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैसे एवरीबॉडी, प्रत्येक लोग, कौन प्रत्येक, तो ऐसे प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। समबडी, ऑल, मेनी, मच, फ्यू, अदर्स, ऐसे ढेर सारे प्रोनाउंस हैं जो रखे जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत। अंतिम प्रोनाउन फ्रेंड्स है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मीन्स होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में थोड़ा सा ही डिफरेंट है, थोड़ा सा ही अंतर है। अंतर क्या है? ये बीच में आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, सेंटेंस के बिगिनिंग में आते हैं, सबसे पहले आते हैं। और एक डिफरेंट ये है जो इनका हिंदी मीन्स है वो क से निकलता, क से, वह क से जो ज से निकलता है, ज, और इनका जो हिंदी मीन्स है वह क से निकलता है। जहां ये हो, अगर ये बीच में आते हैं तो इनका पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप लगता है अंत में, सेंटेंस के अंत में, लेकिन इनका पंक्चुएशन मार्क क्वेश्चन मार्क लगता है, इंट्रोगेशन मार्क लगता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देख रहे हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अंतर क्या होता है? यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ये सेंटेंस के बीच में आते हैं और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। इनका जो साइन होता है अंत में वो फुल स्टॉप होता है, और इनका जो साइन होता है वो इंट्रोगेशन मार्क होता है। यही दोनों के बीच में डिफरेंट है। फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके प्रोनाउंस के टाइप्स। यदि ये टाइप्स समझ में आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने फीडबैक को जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और एक एक टॉपिक को हम आपको लेकर आएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से ये लोग होते हैं, क्या इनका वर्क है। सारी बातों को हम वहां पर स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड, तब तक के लिए धन्यवाद।